यशस्वी मुख्यमंत्री आपका योगी आदित्यनाथ जी, जो कि एक राम राज्य को स्थापित करने की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को न्याय नहीं एक दे पा रहे हैं। एमओयू पे अमल करो, एमओयू पे अमल करो। वहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके विशेष सचिव को इससे कोई मतलब नहीं है। जी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्योंकि IIT NIT से पास आउट लोगों को इस तरह से रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा, तो क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो आप कहाँ से हैं और आप ये यहाँ पे जो पोस्टर्स लेके बैठे हुए हैं IIT और NIT से जो पढ़े हुए शिक्षक सेवा विस्तार से, तो आप ये मतलब इस चीज़ को बताइए ज़रा, ये आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे? मैडम, मेरा नाम मयंक कुमार है। मैं पिछले 3 वर्षों से राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत था। जनवरी 2018 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक रिगरस ओपन सिलेक्शन प्रोसेस के तहत 1554 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को चयनित करके भारतवर्ष के 12 विभिन्न राज्यों के विभिन्न सरकारी अभियांत्रिकी संस्थानों में भेजा गया। जब ये चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय ये क्राइटेरिया था कि जिन लोगों की MTech या PhD में से कोई एक डिग्री IIT या NIT से हो, सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं। तो हम सभी 1554 सहायक प्राध्यापक लोग भारतवर्ष के विभिन्न 12 राज्यों में कार्य में लग गए। उस समय भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक समझौता हुआ था, एक MOU हुआ था, एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान साइन किया गया था, जिसमें सारे राज्य सरकार के सचिव के, मुख्य सचिव के हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। उस पर यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई थी कि इसी 3 साल के दौरान स्टेट गवर्नमेंट्स को एक सस्टेनेबिलिटी फंड क्रिएट करना है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के तहत हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट है, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 3। इसका एम पूरे भारतवर्ष के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टेक्निकल क्वालिटी, एजुकेशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। तो उस समय एक समझौता हुआ था राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कि पहले 3 साल केंद्र सरकार हमें वेतन देगी और अगले 3 साल के बाद नेक्स्ट राज्य सरकारें अपने अपने राजकोष से हमें वेतन देगी, हमें सैलरी देगी। ये 30 सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये टेक्यूब 3 परियोजना को खत्म कर दिया गया और इस परियोजना के खत्म होने के बाद भारत सरकार के द्वारा सभी राज्य के शिक्षा मंत्रालय एवं राज्यों के मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया गया कि जो MOU, जो समझौता आपके द्वारा साइन किया गया था, उस समझौते के तहत आप इन सभी लोगों को आगे अपने सर्विसेज को कंटिन्यू कराएं अपने राज्य के राजकोष से। लेकिन जब ये पत्र दिया गया तो कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने जगह शिक्षकों को तत्काल सेवा विस्तार दिया, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को सेवा विस्तार दिया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जिसमें हम लोग पिछले 2 महीने से माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी से 7-8 बार मिलने का प्रयास कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी हमसे मिले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने अभी तक हमारे एक्सटेंशन के लिए, सेवा विस्तार के लिए कोई कार्य नहीं किया। माननीय मंत्री जी के विभाग के अधिकारीगण, प्राविधिक शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव हो, प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव हो, उन सबसे मुलाकात की गई, लेकिन उन लोगों ने हमारे सेवा विस्तार को देने से मना कर दिया गया। अभी देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 141 असिस्टेंट प्रोफेसर्स कार्य कर रहे थे और हमारे आने के बाद वहां पर शिक्षकों की, प्राध्यापकों की एक रिक्तियां हुई है, जिसके कारण जो शिक्षा की गुणवत्ता को पिछले 3 साल में हमने यहां से ऊपर उठाने का काम किया था, फिर कहीं न कहीं आज शिक्षा की गुणवत्ता वहीं पर पहुंच चुकी है। हमारे कॉलेजेस के छात्र छात्राएं भी कह रहे हैं कि सर, आप लोगों के जैसा हम भी बनना चाहते थे, आज आप लोगों की नौकरी क्यों छीन ली गई। लेकिन यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। चाहे उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी हो, उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है और शायद हमारे मसले को वो सुनना नहीं चाहते हैं। हमारे मसले को सुनने के बाद भी उस पर अमल नहीं करना चाहते हैं। उन्हें इस बात से सीख लेनी चाहिए कि बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, इनके ही पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ पर क्यों सेवा विस्तार दिया गया? क्योंकि वो शिक्षकों के ज़रूरतों को समझते हैं, तकनीकी शिक्षा में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए उसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जो कि किसी प्रकार से इस गुणवत्ता को समझने के लिए तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि हम सभी पूरे भारतवर्ष के अभियांत्रिकी संस्थानों में शिक्षकों की जहां कमी थी, वहां पर एक अच्छे क्वालिटी के पढ़े लिखे प्रोफेसर्स को वहां नियुक्त करेंगे, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी ही पार्टी के
यहाँ सरकार बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी, जो कि एक राम राज्य को स्थापित करने की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को न्याय नहीं एक दे पा रहे हैं। एक छोटा सा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सभी लोगों को सेवा विस्तार दें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आपकी सरकार से क्या मांगे हैं, मतलब कि वो सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि अन्य राज्यों के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय द्वारा हम सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को तत्काल सेवा विस्तार दिया जाए, क्योंकि हमारे बिना वहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी हुई है। बच्चों के सेशंस चल रहे हैं, सेमेस्टर्स चल रहे हैं, बच्चों को परीक्षाएं देनी है, लेकिन यहाँ पर जब शिक्षक ही नहीं है तो कहीं न कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल डाउन हो गया। पिछले 3 सालों में जो क्वालिटी को बढ़ाने का हमने कार्य किया था, वो क्वालिटी फिर से उसी जगह पर आ चुकी है। तो इसलिए हमें सरकार से यही मांग है, आप अपने विभाग के अधिकारियों को आदेश दें। माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी का कहना होता है कि हमारे विशेष सचिव ने कहा है कि हमें अभी कुछ एक्सटेंशन देने में दिक्कत है। माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी, विभाग को आप चला रहे हैं कि आपके विशेष सचिव चला रहे हैं? अगर आपके विशेष सचिव आपके विभाग को चला रहे हैं, आपने अपने विशेष सचिव को कहिए कि जो 141 सहायक प्रोफेसर जो जिनकी नौकरी गई है, उन कॉलेजों में जाकर आपके विशेष सचिव ही पढ़ाने का कार्य करें, आपके मुख्य सचिव पढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि वहां पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके विशेष सचिव को इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है अपनी मांगों को मतलब आपकी मांगों को पूरा करते हुए? 30 सितंबर को जब हमारी सेवा समाप्त कर गई थी, उसी रात हम लोग लखनऊ आए और पिछले 2 महीने से लगातार माननीय मंत्री जी से मिलने का प्रयास करते रहे। हम लोग मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर भी गए, हम लोग जनता दरबार में गए, हम लोग उप मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर गए, हर जगह हमने पत्र दिया और प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी के साथ 7 बार हमारी मुलाकात हुई श्री जितिन प्रसाद सर के साथ, लेकिन अभी तक इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई भी पहल नहीं किया गया है। और कहीं न कहीं अन्य राज्य हमें इस चीज़ पर, जब हमारी नौकरी उत्तर प्रदेश में लगी थी तो हमें इस बात पर बहुत अपने आप में गर्व हुआ था कि श्री राम जन्मभूमि में हमें कार्य करने का मौका मिल रहा है, जहां के मुख्यमंत्री राम राज्य को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो कि 3 साल पहले उत्तर प्रदेश में कार्य करना अपने आप को सौभाग्य समझे थे, आज हम लोग इसको अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं। भगवान श्री राम के जितने बड़े भक्त आप हैं, उतने ही बड़े भक्त हम भी हैं, लेकिन हम आपकी तस्वीर लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी तस्वीर लगी हुई है यहाँ पर, देखिए आप, फिर भी आपके मंत्रीगण हमारे कार्य को करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप अपनी मांगों को लेकर कोर्ट गए? मैडम, जहाँ तक भारत के न्यायालय की सवाल है तो न्यायालय में बिल्कुल लोग गए हुए भी हैं, लेकिन न्यायालय की प्रक्रियाओं में देर लगती है। लेकिन यहाँ पर बात न्यायालय की नहीं है। अगर न्याय की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं न्याय देना चाहिए। और न्याय की क्या बात है, यहाँ पर जब छात्र जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है, उन पर तत्काल हमारी सेवाएं जारी करनी चाहिए थी। एक अनुबंध करार हुआ था, एक MOU साइन किया गया था, उस MOU पर अमल करनी चाहिए। बाकी राज्य सरकारों ने किया। यहाँ पर केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए, उनकी मीटिंग बैठक हुई यहाँ पर, यहाँ के शिक्षा मंत्री जी के साथ। उन्होंने इनको निर्देश दिए कि इनका कार्य करिए, इनका सेवा विस्तार कीजिए, लेकिन ये लोग शायद ना प्रधानमंत्री जी की बात को सुनना चाहते हैं, ना केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की बात को सुनना चाहते हैं। और हमें लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत को विश्व गुरु बनने का सपना दिखाए हैं, बनाने का सपना देखे हैं, कहीं न कहीं उनके कार्यों में ये लोग बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि IIT NIT से पास आउट लोगों को इस तरह से रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा तो क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। ये छात्रों के लिए बिल्कुल ही डिमोटिवेशन होगा जो लोग IIT NIT की तैयारी कर रहे हैं।